आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही प्यारा बाजू की डिजाइन। इसे आप ब्लाउज पे या सूट में दोनों में लगा सकते हैं। बनाना काफी आसान है, इसे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसकी कैसे कटिंग की जाती है और कैसे स्टिचिंग की जाती है, इसकी जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जिस फैब्रिक पे बनाना है वो फैब्रिक ले लेना है, लेकिन फैब्रिक पे इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। उसके लिए आपको एक इस तरीके की पेपर लेना है। पेपर की उतनी लंबाई रखनी है जितना आपको आस्तीन तैयार करना है, उसमें 1 इंच प्लस करके और ले लेना है। इस तरीके से मैंने लिया है 11 इंच, ऐसे 8 इंच लिया है जो हमारे को जो चाहिए आस्तीन हो। उसके बाद इस तरीके से पेपर को लेके और यहाँ पे जो है आपको ऐसे करके जो है पौना इंच और ऐसे करके 2 इंच ऊपर से 3.5 इंच पे मेजरमेंट कर लेना है। और ऐसा एक होल बना लेना है, एक छोटा सा होल बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद इस तरीके से आपको अ, 1.5 इंच की गैप पे, जैसा मैंने किया है उस तरीके से आपको गैप दे देकर, देखिए 1.5 इंच का गैप देना है आपको। आप थोड़ा आगे पीछे भी गैप होगा तो भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इसमें गेदर्स देना है। तो ऐसे करके आपको निशान लगा लेना है प्रॉपर, जैसा मैंने निशान लगाया है वैसा आपको निशान लगा लेना है सेंटर का, और ऐसा सब करके। ठीक है। उसके बाद आपको इसे कट कर देना है, ऐसे कट करेंगे हम बीच से। बीच से कट करने के बाद फिर से बीच से कट करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन जो है यहीं पे है और यहीं से आपका परफेक्ट आस्तीन जो है एक ही बार में बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा छोड़कर इसको ऐसा कट कर देना है। उसके बाद इस तरीके से हम कट करेंगे। ऐसे देखिए जितनी भी लाइन है वो सभी लाइन को हमें कट करना है, लेकिन एंड में जो है थोड़ा सा छोड़ते जाना है। तो इस तरीके से हम फटाफट से सभी को कटिंग कर लेंगे। जैसा इसमें मैं फास्ट कटिंग कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, वैसा आप भी कटिंग कर लीजिएगा। ये दोनों साइड कट करना है, पहले मैंने एक साइड किया है, अब हम दूसरी साइड कट करने वाले हैं। तो दूसरी साइड भी आप कट कर लीजिएगा जैसा मैं बताया हूँ वैसा। पूरा कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इस तरीके से इसको साइड कर देना है। फिर आपका मेन फैब्रिक लेना है और इसमें अगर फ्लावर वगैरह है तो उसको देख लेना है, वन साइड है तो सब देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको इस तरीके से अच्छे से सरिया देना है और बैठाने के बाद इस तरीके से बैठाना है। जैसा मैं बैठाऊंगा वो सेम करना है आपको। देखिए जो नीचे की भाग है वो सीधा कर देना है आपको, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यानी 1-1 इंच का गैप देकर, 1.25 इंच का ये गैप उतना ही देना है जितना आपको गेदर्स रखना चाहिए, और या नीचे वाला भाग जो है दोनों सीधा होना चाहिए। तो फटाफट से हम इसको इस तरीके से बैठा लेंगे। ऐसे तो थोड़ा गैप देके आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हैं या टेप भी लगा सकते हैं। अगर टाइम आपको एक्स्ट्रा लगाना है तो नीचे दूसरे इस तरीके से फैलाकर दूसरा पहले फर्मा बना लेना है, उसके बाद करना है। मैं डायरेक्ट एक ही बार में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट बैठा देना है ये, और उसके बाद नीचे मार्जिन जितना आपको चाहिए उतना छोड़कर और इस तरीके से आपको कंप्लीट बैठा लेना है जैसा मैंने बैठाया वैसा। देखिए दोनों साइड में सीधा किया है, दोनों साइड नीचे छोड़ दिया है। उसके बाद इसके ऊपर एक वजन रख देंगे कुछ भी, और उसके बाद चौक से हम फटाफट से निशान लगा देंगे। इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से निशान लगाना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। सिर्फ पहले जितना रेडी आपको अस्तिन चाहिए उतना कट कर लेना है पेपर पे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसमें निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। इसी तरीके से आपको दोनों साइड में निशान लगा लेना है। इधर पे मार्जिन छोड़ना जरूर है, इतना याद रखिएगा ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है। तो अब हम इसको हटा देंगे और हटाकर इसको कट कर लेते हैं। फटाफट से इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। देखिए अब कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप दोनों साइड एक जैसा करने के लिए ऐसा डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके इसको मिला लेना है, ताकि हमें दोनों साइड की जो बाजू है वो एक जैसा रहे, क्योंकि अलग अलग कट हुआ है। तो ऐसा करके हमने शेप दे दिया। अब यहाँ पे एक दूसरा कपड़ा लेना है थोड़ा सा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करना है वो चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है, इसी में से हम जो है डोरी निकालेंगे। तो ऐसा पहले हम निशान लगा के बता देते हैं आपको। अब इसको कहाँ लगाना है वो देखिए, यहाँ पे लगाना है एंड में। ऐसा रख के और स्क्वायर में सिलाई लगाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे जो है स्क्वायर में ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अ, आपसे इतना फटाफट तो नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है सिलाई लगा लेना है। अब इसको ऐसे मोड़ कर, देखिए ऐसे मोड़ना है तभी कट होगा। ऐसा कट करके सिलाई नहीं कटना चाहिए, और चारों कोना जो है वो कोने को बरोबर बेगर धागा कटे हुए इस तरीके से कट लगा देना है, छोटा छोटा कट लगाना है। उसका जो ऊपर की मार्जिन है उसको अंदर कर देना है। इससे क्या होगा कि ये फिनिशिंग ऊपर की जो जहाँ से डोरी निकालेंगे वहां पे फिनिशिंग रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बैठा लेना है, और बैठाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलाई लगा देना है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा अपने जगह पे। इसमें विशेष कुछ भी नहीं करना है। ऐसा ये बैठ गया, कुछ इस तरीके से होल बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड यानी इस साइड भी यहाँ पे बना लेना है जैसा मैं बनाया वैसा। उसके बाद दूसरा कपड़ा लेंगे और एब में
इसको 1.5 इंच की कट कर लेंगे, ठीक है। मैं माप कर भी दिखा दूंगा कि 1.5 इंच है या नहीं है, क्योंकि वीडियो में अलग दिखेगा आपको तो अगर वो लगेगा। और उतना ही लंबा करना है, देखिए 1.5 इंच का मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद इस तरीके से क्रॉस में आपको ज्वाइंट कर देना है लंबा। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे जहाँ से हमने वो किया है मुंह पे सिलाई लगाना है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैंने सिलाई लगाया है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइट रख के, थोड़ा नॉर्मल टाइट रख के, और इतना चौड़ा रखना है कि इसमें डोरी अंदर आना चाहिए, वो चीज़ की आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको आपको कट करके निकाल देना है इस तरीके से। और उसके बाद इसको उल्टा करके इस पे हम सिलाई लगा देंगे परफेक्ट। होल हमारा इसके अंदर चला जाना चाहिए, जो हमने गैप बनाया है वो, तभी जाकर परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है और फटाफट से इसमें सिलाई लगा देना है। इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाइए। यहाँ पे अब सिलाई आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आसान है बनाना, कुछ भी वो नहीं है। इसका डोरी थोड़ा लंबा आपको बना लेना है और उसको कट कर लेना है। उसके बाद जो भी हमने इसमें होल बनाया है, यहाँ पे गैप बनाया है, इसी के अंदर से इसको हम डोरी निकालेंगे। और ऐसा एक रॉड ले लेंगे, साइकिल का है, इसको ऐसे करके और अच्छे से इसमें डालकर, देखिए ऐसे करके, मैं पहले ही बताया कि जितना चौड़ा रखना है कि इससे डोरी आपको बाहर निकलना चाहिए, आसानी से फ्री होना चाहिए डोरी। तो इसी तरीके से मैं भी इसको ऐसा डालकर निकाल लूंगा। अब हमारा आस्तीन जो है कंप्लीट होने वाला है, बाजू का डिजाइन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है ऐसा करके हम बाहर अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद डोरी को जो है एक जैसा कर देंगे, दोनों साइड हमारा बराबर होना चाहिए, उतना हम डोरी निकाल लेंगे। अब इस तरीके से खींच लेना है। खींचने के बाद जितना आपको गेदर्स देना है उसके हिसाब से इसको डोरी को खींच लीजिए और गोल गोल कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये बन चुका है, ऐसा करके। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके सिलाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा कर देंगे उल्टा, और यहाँ पे जो है सिलाई लगा देंगे। इस तरीके की डिजाइन अभी तक किसी ने बताया नहीं है। इसमें का ही डिजाइन बताया, लेकिन थोड़ा सा वो अलग था और ये थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है, और इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे आप जैसा चाहे वैसा बांध सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा अच्छे से बांध कर आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में कि कैसा है इसमें बांधने के बाद लग रहा है। ऐसा मैं टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा और। देखिए जितना आपको ये होल छोटा चाहिए उतना टाइट कर दीजिए। इससे एक फायदा और होगा कि आपको अगर आर्म में अगर ढीला होता है, लूज होता है, तो आप जैसे ही डोरी को टाइट करके बांधेंगे तो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बांध लेते हैं। देखिए आप लोगों को भी आता ही होगा बांधना, कोई जरूरी नहीं है कि बताऊं, लेकिन आपको एक समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बांध लेना कैसे है। ऐसे बांध लेंगे। अब गोलाई में सिलाई देने के लिए, पक्का करने के लिए, इस तरीके से एक पट्टी आपको बना लेना है 2-2.5 इंच का, और ऐसा मोड़ कर हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऐसा सिलाई लगाकर और फिर इसको हम अंदर की साइड मोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले एक सिलाई और लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मजबूती बन जाता है और अंदर की साइड अब पक्का होता है। तो ऐसा करके ऐसा पक्का कर लीजिए आसानी से। देखिए, और उसके बाद हमारा जो डिजाइन है बनकर तैयार हो गया इस तरीके से। तो ये डिजाइन आपको कैसा लग रहा है, पसंद आया या नहीं? मैं पहली बार ट्राई किया हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए अच्छा डिजाइन और जो क्रिटिकल हो उसको आसान करने की कोशिश करूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।